जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना AFCAT 02-2020 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी हो चुका है और जिसमें कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। अब चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहां पर करियर सेक्शन से इसके नोटिफिकेशन को जैसे ही डाउनलोड करोगे तो आपके सामने PDF आ जाएगा। मैं आपको इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप यहां पर चेक कर सकते हो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की आप लोग इसमें 15 जून 2020 से लेकर 14 जुलाई 2020 तक अप्लाई ऑनलाइन कर पाओगे। और यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे ही 15 जून 2020 को आपका अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट होता है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊँ, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि मुझे आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनानी है या फिर नहीं बनानी है। आप यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हो कि एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर AFCAT बोलते हैं, 02-2020 फॉर फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए और NCC स्पेशल एंट्री के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब चलिए एक एक करके इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी जानते हैं। तो यहाँ पर आप आपकी एंट्री ब्रांच, कोर्स नंबर एंड वैकेंसीज देख लीजिए। तो आपकी एफकेंट एंट्री है, ब्रांच यहाँ पर फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की है। इसमें जो आपके डिसिप्लिन है वो भी आप चेक कर सकते हो और PCSSC क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, SSC फॉर मैन एंड वुमेन। कोर्स नंबर आपके सामने है और वैकेंसीज आपकी 74 है। इसी प्रकार से ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की जो आपकी PCSSC की जानकारी है वो आप देख सकते हो, मैन एंड वुमेन। कोर्स नंबर भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो और किस डिसिप्लिन के लिए कितने पद है वो भी आप लोग यहाँ पर चेक कर पा रहे हो। इसी प्रकार से ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए कितने पद है और कोर्स नंबर क्या है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। NCC स्पेशल एंट्री, तो यहाँ पर ब्रांच आपकी फ्लाइंग है, PC फॉर मैन एंड SSC फॉर मैन एंड वुमेन। और कोर्स नंबर देख लीजिए, 10% सीट्स आउट ऑफ CDSE वैकेंसीज फॉर PC एंड 10% सीट्स आउट ऑफ एपकैट वैकेंसीज फॉर SSC, ये आपको यहाँ पर दी जाएगी। फिर आता है मेट्रोलॉजी एंट्री, तो इसके लिए आपकी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ये आपकी ब्रांच है और अन्य जानकारी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि आपको इसमें आवेदन करने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो नेशनलिटी में आप देख लीजिए कि आपका इंडियन होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच थ्रू एफकैट एंड NCC स्पेशल एंट्री के लिए 20 से 24 साल है, यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2001 के बीच होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। यहाँ पर दोस्तों करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इश्यूड बाय DGCA ये आपके पास होना चाहिए इसमें पूरी तरीके से एलिजिबल होने के लिए। साथ ही आप देखोगे कि जो रिलैक्स्ड है कैंडिडेट उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 26 साल तक है, यानी कि वो लोग 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2001 के बीच जिनका जन्म हुआ है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर आती है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच की, इसमें आपकी एज लिमिट 20 से 26 साल है, यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2001 के बीच अगर हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। मैरिटल स्टेटस के बारे में भी यहाँ पर अलग से जानकारी दी जा रही है। अब आती है आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो अगर आप फ्लाइंग ब्रांच पर आवेदन कर रहे हो तो आपके पास 12th पास की योग्यता होनी चाहिए, जिसमें कि मैथ एंड फिजिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है और कम से कम 50% आपकी होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 इयर्स डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद ए मिनिमम ऑफ 60 मार्क्स, 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट, यानी कि 12वीं तो आपके पास होनी ही चाहिए जो कि आपकी PCM हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो। साथ ही आपके पास ग्रेजुएट डिग्री हो इनमें से किसी एक डिसिप्लिन के साथ, जिसमें कि आपके कम से कम 60% होने जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए जो कि 4 ईयर कोर्स होना चाहिए और इसमें भी आपके 60% मार्क्स होने जरूरी है। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास who have cleared section A and B exemption of associate membership of institution of engineers India or
एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, यानी कि अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आप तब भी इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे 12th की क्वालिफिकेशन और इस कोर्स के साथ में। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए यहाँ पर जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपकी मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि आपकी इसी सेम प्रकार से फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में कम से कम 50% होनी चाहिए 12वीं में। और एंड इसके अलावा आप देखोगे मिनिमम ऑफ 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, या फिर आपके पास ये सेम कोर्स होना चाहिए। और डिसिप्लिन के नेम यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल एम के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। बेसिकली 12वीं पास है, और जिस भी डिसिप्लिन में आप आवेदन करोगे उसी डिसिप्लिन में आपके पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की योग्यता होनी जरूरी है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए भी आपसे यहाँ पर 12वीं पास की योग्यता मांगी गई है। एजुकेशन में आप यहाँ पर और अच्छे से जानकारी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो हुई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाता हूँ ताकि आपको जानकारी समझने में ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप देख लीजिए, 15 जून 2020 से लेकर 14 जुलाई 2020 तक। और 4 फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी एज लिमिट मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 24 है। और कैंडिडेट का जन्म यहाँ पर किस सन से लेकर किस सन के बीच होना चाहिए वो भी आप देख सकते हो। ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 से 26 साल के लिए एज लिमिट है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर एफकैट एंट्री के लिए 250 है। एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, और ये फीस आपको ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। फ्लाइंग के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए आपसे एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसमें आपसे एडमिनिस्ट्रेशन में फिजिकल एलिजिबिलिटी भी मांगी है। हाइट आपकी अगर आप मेल है तो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप फीमेल है तो आपकी 152 सेंटीमीटर हाइट कम से कम होनी चाहिए। इसी प्रकार से आप एजुकेशन में यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हो, और फिजिकल एलिजिबिलिटी में आपकी हाइट यहाँ पर चेक कर सकते हो। मेट्रोलॉजी में भी यहाँ पर आपकी जानकारी दी गई है, जिसमें कि आपके पास मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि किसी भी स्ट्रीम में आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। एनसीसी स्पेशल एंट्री में यहाँ पर दिया जा रहा है एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट एंड अदर डिटेल्स एज पर फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। फिर आती है वैकेंसी डिटेल, जो कि आप वहाँ पर टेबल में भी देख चुके हो, और आप यहाँ पर इनको एक बार फिर से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपका एफकैट एग्जाम होगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा एग्जाम करने के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 100 आएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स आपको 300 दिए जाएंगे। सब्जेक्ट्स जो आपके एग्जाम के अंदर कवर किए जाएंगे वो है आपका वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग 1-3 इन ऑल सेक्शंस, यानी कि सभी सेक्शंस के अंदर आपकी 1-3 की नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम के अंदर होने वाली है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर EKT बोलते हैं। यहाँ पर है वुड बी फॉर 45 मिनट्स एंड कंडक्टेड इमीडिएटली आफ्टर एफकैट, यानी कि जब आपका AFCAT यानी कि एफकैट एग्जाम हो जाएगा उसके इमीडिएटली यानी कि तुरंत बाद आपका ये इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होगा, यानी कि EKT टेस्ट होगा। इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपको 150 दिए जाएंगे। और नोट करके यहाँ पर इन्होंने आपको बताया कि कैंडिडेट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच हैव टू पास बोथ एफकैट एंड EKT, यानी कि जो कैंडिडेट ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच पर अप्लाई करेंगे उनको दोनों टेस्ट पास करने होंगे, यानी कि एफकैट भी और EKT भी। और साथ ही जो आपका EKT टेस्ट है इसमें है देयर 3 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी कि प्रत्येक गलत आंसर पर आपका 1 नंबर काटा जाएगा। हाउ टू अप्लाई के बारे में वैसे मैं आपसे जान चुका हूं और आपसे पूछ चुका हूं कि आप अगर चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आपको बस एक कमेंट करना होगा कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए। और अगर आप सिलेबस और डिटेल्ड में जानना चाहते हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। तो दोस्तों ये थी आपकी IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स
FCAT 02/2020 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी सवाल के बारे में जानकारी जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके वो सवाल पूछ सकते हो। आपको जितना जल्दी हो सके आंसर मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों।